भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की कई वजह है। एक वजह यह है कि चंद्रशेखर आजाद के 10 सालों के संघर्ष को देखते हुए नगीना वासियों ने उन्हें लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट देकर उन्हें नगीना सांसद बना दिया और चंद्रशेखर आजाद ने भी नगीना वासियों के हर उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही दफा में सभी वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है और इसके साथ साथ अगर उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया जाता था तो सदन के बाहर बैठ जाते थे, लेकिन अपने लोगों के हक अधिकार के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। ये होता है असली नेता। और आपको बता दूं, आज तक कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, क्योंकि कोई भी सांसद बनता है तो वो अपने व अपने परिवार की सोचता है और पार्टियों व जाति धर्म के ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सच को सच झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं, इसी कारण ही उन पर 4 गोली भी चली है। भीम आर्मी चीफ की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो पीएम मोदी से भी चंद्रशेखर आजाद को ज़्यादा देखना व सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो भी बोला है उसे पूरा करते हैं। कई बार भी अत्याचार होता है। अगर चंद्रशेखर आजाद ने बोल डाला कि मैं वहां पर आऊँगा तो चाहे फिर पूरी प्रदेश की पुलिस ही क्यों ना लग जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने वचन के पक्के, इसी कारण भी उन्हें लोग अपना नेता मानते हैं। युवाओं में उनका अलग ही काफ़ी करेज है। अब तो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं ताकि संगठन उनका और पार्टी मजबूत हो सके। भीम आर्मी चीफ पहुंचे थे हरिद्वार जिला कार्यालय पर घेराव करने। इसके पीछे की वजह थी चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही हरिद्वार में एक आंदोलन किया था जहां पर वसीम बाई के यानी मृत्यु हो गई थी और दूसरा दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। इसी कारण उन्होंने अल्टीमेटम दिया था हरिद्वार पुलिस को, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया था। फिर चंद्रशेखर आजाद ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर वहां पर बैठ गए और एक दिन में ही घुटनों के बल लगा दिया हरिद्वार सरकार को और माननी पड़ी सभी मांगे, क्योंकि वहां पर वसीम बाई के जो मुस्लिम समाज के थे उनको पुलिस द्वारा जोड़ में डाल दिया गया था और उन्हें तड़पता मरना पड़ा। और उसके बाद एक दलित किशोरी लड़की को दुष्कर्म करने के बाद उसके आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, तो वहां पर दिखा मुस्लिम व दलित समाज का बहुत ही बड़ा आंदोलन। एक ही दिन में झुकना पड़ा सरकार को और चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ बोल डाला ऐसे आंदोलन हमें बहुत ही करने पड़ेंगे अगर हमारी सरकार नहीं होगी। अगर हमारी सरकार होगी तो हम देने वाले होंगे, नहीं कि मांगने वाले। इसलिए हमें अपनी सत्ता बनानी चाहिए। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद का तूफानी भाषण रात के समय जब सरकार ने माननी पड़ी उनकी। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई महेश सिंह जी, उनकी पूरी टीम, भाई कपिल जी, भाई सजन, डॉक्टर बलराज जी, उनकी पूरी टीम, भाई उमेश जी और उनकी पूरी टीम, ये सब लोग लोकतंत्र, आपके अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा मांग पत्र में बहुत लंबा भरोसा नहीं रखता हूं। मैं तो आपसे कहता हूं आने वाले कल में अपनी ताकत बना लो। अपनी ताकत बन जाएगी तो कोई मांग पत्र नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर करने पड़ेंगे। क्योंकि आज भी काशीराम की बात याद आती है कि मांगने वाला कभी ताकतवर नहीं होता, देने वाला ताकतवर होता। तो मैं तो मांगने की पॉलिसी में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखता। मैं तो इन पीड़ित परिवारों से और परिवारों से भी ये वचन देकर कहता हूं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश की कमेटी के लोग मेहनत कर रहे हैं। हम इतनी ताकत बनाएंगे कि जिन चीजों के लिए आज आप मांग पत्र दे रहे हो, हम एक कलम से साइन करके वो सारी चीजें आपको देने का काम करेंगे जिसका आपका अधिकार बनता है। और मैं अपने
अपने साथियों से भी कहूंगा, आज आपने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे लगता है हमने 7 दिन का समय लगभग इसमें लगेगा पूरे कार्य में। 7 दिन के बाद अगर बात आपके मनचाही नहीं हुई तो उसके बाद अगर कोई और कठोर फैसला लेना पड़ा तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। रहोगे नहीं रहोगे? जादू की छड़ी तो उनके हाथ में भी नहीं है, लेकिन 7 दिन में बहुत पर्याप्त समय है कि वो अपने काम को आगे बढ़ा ले। 7 दिन से ज्यादा का समय लगता है तो फिर हमें सोहलपुर में तो उन्होंने कमेटी, लेकिन सांकर साहब वाले में तो उन्होंने 5 दिन का समय ही अपनी तरफ से तय किया। तो 7 दिन के बाद फिर से हम पे अधिकार है कि हम फैसला लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार मैं आग्रह करूंगा, इस बार से कम 5 गुना ज्यादा लोग जुटाने हैं। और इस बार आंदोलन सिर्फ इस जिले का नहीं होगा, इस बार आंदोलन प्रदेश स्तरीय, देश स्तरीय होगा। पूरे देश के लोगों को आह्वान करेंगे उत्तराखंड चलने का। और इस बार का आंदोलन किसी टीम से नहीं रुकेगा। ऐसी 1000 टीम लगेगी तो वो सारी उखाड़ के जो है कबाड़ियों के हाथ दे देंगे, जो भाई कबाड़ का काम करते हैं। तो खाने का खर्चा भी इन पैसे लेंगे, उन्हीं से जो है खाने की व्यवस्था होगी, उन्हीं से जनरेटर की व्यवस्था होगी, उन्हीं से टेंट की व्यवस्था होगी, हाँ पंखों की भी। लेकिन जुल्म नहीं सहेंगे और जुल्म होने देंगे, इस बात के लिए हम लोग संकल्प लेकर तैयार। और कुछ साथी जो भूख हड़ताल में बैठने की इच्छा कर रहे थे, ये एक बार मैंने 7 दिन तक, जब 2 अप्रैल की घटना हुई, मैंने ये सहारनपुर जेल में करके देखा था। आजकल अगर भूख हड़ताल से सरकारें मानती तो शायद जो है हर गरीब को न्याय मिल जाता। आप खुद बीमार तो हो सकते हैं, खुद को तकलीफ में तो दे सकते हैं। जैसे उमेश जी ने कहा कि बैठूंगा मेरी लाश ही उठेगी, तो हम एक अपना आदमी हो सकते, समझते हो? तो मैं इनसे भी कहूंगा ये भूख हड़तालें ठीक नहीं है, खा पी के लड़ो, 4 टाइम भाई हिम्मत भी रहेगी ये नहीं, खा पी के लड़ो। लड़ाई है एक दिन में थोड़ी खत्म होती। ये तो महात्मा गांधी जी के आदर्श बहुत लोगों ने अपनाया और बाद में इनको अस्वीकार किया कि ये ठीक नहीं। सरकारें तो चाहती है कि ये लोग रहे और आप वैसे ही मरना चाहते हैं, इसका आरोप भी किसी में लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा, पुलिस के किसी भी गवाह को धमकाने की कोशिश न करें। पुलिस का व्यवहार मैत्री व्यवहार होना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। बहुत जल्द 7 दिन के बाद मुलाकात होगी। धन्यवाद।